नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बड़े गैप अप से हम ओपन हुए 22,899 22,900 के आसपास ओपन हुए थे। जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, हालांकि जब मैं लेवल्स डिस्कस कर रहा था तब भी ये कह रहा था कि भाई ये लेवल्स दे रहा हूँ, लेकिन हम कितने गैप अप ओपन होंगे, कितना गैप डाउन ओपन होंगे, आजकल ये कहना ना एक बिल्कुल कोई समझदारी वाला काम नहीं है बीच में। इसीलिए मैंने 2-3 दिन लेवल्स देने बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। लोगों ने कहा नहीं साहब, लेवल्स दो। एनीवेज 22,899 के ऊपर चले। और दोस्तों, हम लोगों ने आज क्या देखा कि जो ऊपर आया अभी वो एक बाउंस की तरह था। और हम क्या बात कर रहे हैं कि मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। मार्केट कोई भी बाउंस आता है वो सेल हो रहा है, और आज भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप था। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो हम क्लोज जो हुए हैं वो प्लस में ही हुए हैं। सम पीपल विल बी हैप्पी विद दिस, यस इवन आई एम हैप्पी कि प्लस में तो क्लोज हुए। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उस पर भी होनी है चर्चा। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप साहब ने क्या कहा, 9 PM ईटी, इट इज ईस्टर्न टाइम, यानी कि भारत के समय से लगभग 9.5 घंटे पीछे हैं यूएस। ईटी जो है वो 9.5 घंटे पीछे, बिकॉज यूएस में भी डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। ईटी इज़ 9.5 आवर्स बिहाइंड अस, तो दैट मीन्स अबाउट सुबह 6:30 6:30 PM, सुबह 6:30 बजे, कल सुबह 6:30 बजे ट्रंप साहब कहते हैं ना संदेश देंगे अमेरिका के नाम, और उस पर ईरान वॉर के बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत कुछ कल उनके भाषण के ऊपर निर्भर रहेगा कि मार्केट किस तरह से चल सकती है। और हाँ, पहले सऊदी अरेबिया ने कहा था कि ठीक है, वी विल सपोर्ट यू, वी विल पुट आर बूट्स ऑन द ग्राउंड। सऊदी अरेबिया ने कहा था कि हम अपने ग्राउंड पे बूट्स डालेंगे। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों कहा था, जबकि आपको मालूम है कि प्रिंस सलमान के बारे में क्या क्या बातें ट्रंप ने खुले मंच पर बिल्कुल कही हैं कि किस तरह से उसको एक तरह से एम्बैरस करने की सिचुएशन में डाल दिया। एम्बैरसिंग, वेरी एम्बैरसिंग बातें कही जो किसी को नहीं कहनी चाहिए थी। वैसी इंसल्टिंग कहूँगा, एम्बैरसिंग से भी ज़्यादा इंसल्टिंग बातें थी। खैर, अब अगर उन्होंने कहा है कि ठीक है वी विल पुट आर बूट्स ऑन ग्राउंड, एक हो गया। अब यूएई, जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई आबू धाबी वाले जो 7 अमीरात हैं ना, उन्होंने भी कह दिया हम भी बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो नेटो का कोई मुल्क साथ देने को तैयार नहीं है। फ्रांस के बाद इटली ने भी मना कर दिया था, आपको पता है, फ्रांस ने बिल्कुल क्लियर मना किया था। और इसके बाद मेलेनी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मेलेनी, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि हम नहीं इस जंग में आएंगे। और तो और कीर जो है, कीर स्टामर जो है, यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर, उन्होंने तो पहले दिन से एक ही चीज़ राग अलाप रखा है, दैट दिस इज़ नॉट आर वॉर, ये हमारी लड़ाई नहीं है और हम इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगे। हालांकि ट्रंप साहब ने उन सब लोगों को धमकाते हुए कहा है नेटो के, यूरोपियन यूनियन के देशों को कि भाई साथ दो, अगर नहीं दोगे तो अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए तैयार रहो। लेकिन सबने कहा है भाई कहाँ कहाँ हम तुम्हारे चक्कर में अपने लड़कों को मरवाएंगे, लिटरली, लिटरली यही है। और 57,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड अब आ चुके हैं अरब सागर में। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से आज मार्केट चली। एक बार कुछ चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की करेंगे कोशिश। जैसा मैंने बताया भाई, आज हम बहुत ऊपर ओपन हुए थे, 22,899, 22,899 के पर ओपन हुए, 22,900 पे, और देखिए 22,940, 941 तक गए। और जो हमारे मित्र, जो हमारे साथी, जिनको सेटअप के बारे में पता है, जिनको ये मालूम है कि किस तरह से काम करना है, उनको मालूम था कि आज क्या करना है और क्या नहीं। ये मैंने कुछ मार्क किया है और उन दोस्तों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या मार्क किया है। उन सबको मालूम है कि ये क्या है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को बिल्कुल क्लियर बोला गया कि भाई कॉल साइड, बाय साइड पे बिल्कुल बैठना कोई समझदारी नहीं है। और जो जो भी कॉल साइड पे, बाय साइड पे बैठे वो फंसे ही होंगे। और सेटअप ने आज भरपूर भरपूर काम करके
दिखाया है, नीचे का रुख हुआ और 348.1% के ऊपर तो हम क्लोज जरूर हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कहाँ हम बातें कर रहे थे आज 23,000 की, 23,000 की। अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल जो अपना है, उस पर भी हमने आज क्वेश्चन किया था कि क्या आज 23,000 आने के कोई आसार हैं। और उसके बाद आज देखिए आप 22,941 जो कि सुबह सुबह लगा, उसके बाद हम क्लोज हुए हैं अपने दिन के लोज पे। दिन का लो है 22,618, 22,679, थोड़ा सा बाउंस लेके क्लोज हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जी, ऐसा क्लोजर कोई बहुत अच्छा क्लोजर कहूँगा ना, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा एक बार को देख लेते हैं जो ये क्लोजिंग हुई है 348 पॉइंट में, इसमें 40 एडवांसेस में और 10 डिक्लाइन में। 40 एडवांसेस के बावजूद भी ये हो रहा है भाई। अब ये देखना यहाँ जरूरी है कि एडवांसेस में जब आप देखते हो तो बड़े स्टॉक्स, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलटी, एक्सिस बैंक, सब बड़े हैं, हैवी वेट्स हैं, सब ग्रीन में। और इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स में अगर आप देखोगे तो आज मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर दिक्कत दे रहा था। सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, 5 में से 3 स्टॉक आपको मालूम है कि फार्मा सेक्टर के ही दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों जरा बैंक निफ्टी की, पहले मैं यहीं पे दिखाना चाहूँगा, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। तो 14 के 14 स्टॉक्स एडवांसेस में, मतलब ये क्या हो रहा है भाई, या तो 14 के 14 स्टॉक डिक्लाइन में आ रहे हैं या 14 के 14 एडवांसेस में आ रहे हैं बैंक निफ्टी के। एनीवेज देखते हैं कि बैंक निफ्टी की स्थितियाँ क्या थी। बैंक निफ्टी लेवल्स पे तो खैर कोई ऐसी वो थी ही नहीं बात की, आज लेवल्स पे कुछ बात करने वाली थी ही नहीं, क्योंकि हम इतना ऊपर ओपन हुए और एक बार को ना हमने 1-1:15 ऐसा लगा कि पता नहीं भाई कितना ऊपर जाने वाले हैं, सिर्फ बैंक्स दौड़े उस समय, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। और वहीं से हमको नीचे का रुख देखने को मिला, हम क्लोज वहीं पे हो गए जहाँ पे हम लगभग ओपन हुए थे, उसके ऊपर ही क्लोज हुए। ये एक अच्छी बात है निफ्टी बैंक की आज की। अब ऐसे ही हम चलते चलते देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप निफ्टी के क्या हालात हैं जी। निफ्टी मिड कैप पे भी सब के पार ओपन हुए, शॉर्ट कवरिंग आनी थी, आई, लेकिन वही बात है, टॉप से फिर से शॉर्ट्स ही बन रहे हैं। 12,460 पे क्लोज हो रहे हैं, 12,460 पर क्लोज हो रहे हैं। क्लोजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ लोग कहें साहब इतने प्लस में क्लोजिंग फिर भी अच्छी नहीं भाई नहीं, इतनी प्लस में हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं है भाई। यहाँ पे ओपन हो उससे तो ऊपर जाना चाहिए था ना हमको। यहाँ पर भी निफ्टी फिन सर्विस में भी हमको वैसा ही देखने को मिला जैसा हम पीछे देख चुके हैं। अब ज़रा एक बार को देखते हैं कि बीएसई सेंसेक्स में क्या हुआ। मैंने भी इसमें कुछ ट्रेड किया, ये लीजिए साहब, मैंने अपना सेटअप ही सामने रख रखा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब इस पर कॉल बनती थी, कहीं से बाइंग बनती थी। नहीं भाई, मुझे नहीं लगा कहीं से बाइंग बनती थी, कहीं से भी बाइंग नहीं बनती थी। ऑन माई सेटअप देर वॉज नथिंग दैट सेड कि बाइंग बन गया, नहीं, कहीं पर भी नहीं। और यहाँ पर सिर्फ बाउंस आया, सेल हुआ। आप देख लीजिए, बाउंस आया, सेल हुआ, और उसमें पैसा पुट साइड में, सेल साइड में जरूर बना होगा। हालांकि प्रीमियम्स आर वेरी वेरी हाई। और अब मैं सेंसेक्स पे जब मैं बात करता हूँ, कल को एक्सपायरी भी है, तो एक बार को इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स जब हम बात करते हैं इंडिया विक्स की, तो आपको पता चलेगा 25 पे आ गया जी, 10% घट के 10.33% घट गया। क्या बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। घट गया तो अच्छी बात है, लेकिन कल को एक्सपायरी है। 25 कोई कम नहीं होता, 25 अगर कम होता तो बात क्या थी, वो यही होता 12-13, इससे आधा होना पड़ेगा, तब कहेंगे कि ठीक ठाक हो गया, तब प्रीमियम्स ठीक ठाक आएंगे। अभी तो भाई प्रीमियम्स बहुत हैवी ही दिखाई पड़ रहे हैं। चलो डेरिवेटिव्स की चेन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियां हैं। 73,134, 73,134 पर क्लोजिंग हुई है। और अगर 73,134 पर क्लोजिंग है तो 73,100 से हम लोग करेंगे शुरुआत की क्या सिचुएशन चल रही है। साहब अगर हम देखते हैं कि स्ट्रैडल कितने का सेल करके गए हैं, 73,100 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। 572 रुपीज़ की कॉल है और 441 रुपीज़ पुट साइड में प्रीमियम दिखाई दे रहा है। यानी मोटा मोटा 1,000 रुपये से तो ज़्यादा, 1,012, 1,013 के करीब, 1,013 के करीब प्रीमियम्स अगर दोनों साइड के मिलाए जाएं तो स्ट्रैडल बेच कर गए। इसका मतलब है भाई बड़ा स्ट्रैडल है। मोमेंट कल भी आने के चांसेस हैं। और दोस्तों कल 6:30 बजे तो खैर पता चल ही जाएगा कि किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पता चल ही जाएगा। बट अगर मैं यहाँ की स्थितियाँ देखूँ तो क्या 73,100 पर क्या स्थितियाँ हैं, 73,100 की अगर स्थितियाँ देखूंगा तो 73,100 पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स लगभग कोई खास फर्क नहीं है।
73,000 की भी अगर बात करूं, 73,000 के ऊपर हमको अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या ये 73,000 एक अच्छा बेस रहेगा? क्या 73,000 कल को बचा पाएंगे, या कहीं 73,000 के नीचे 73,000 के नीचे ही ओपन हुए तो क्या? अब उस पर भी नजर करेंगे, लेकिन एज्यूमिंग कि 73,000 एक अच्छा सपोर्ट रहता है और अगर ये टूट गया तो बेसिकली मुझे लगता है 72,900 अगर टूटा, 72,900 टूटा, तो हमको 72,500 तक, 72,500 तक शायद कहीं पर सांस लेने की भी फुर्सत हमको ना दे ये BSE सेंसेक्स। और 72,500 के नीचे वही बात है, थोड़ा सा 72,400 पर कुछ पुट राइटिंग ज़रूर है, अदरवाइज आपको 72,100, 72,000 पर ही सबसे अच्छी पुट राइटिंग है। 72,000 पे सपोर्ट सबसे अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑन द डाउन साइड अगर हम बात करें, या ऑन द अप साइड माफ कीजिएगा, अगर हम बात करें कॉल साइड पे, तो कॉल राइटर 73,100 पर खड़े हैं। इसके ऊपर भी अगर जाएंगे, अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो 73,500 तक, 73,100 के बाद 73,500 तक एक बार को हमको सब कोई रेजिस्टेंस खास नहीं दिख रहा। उसके ऊपर 73,600, 73,700, 73,800 सब जगह रेजिस्टेंस है जी। उस 73,500 के बाद 600, 700, 800 सब जगह रेजिस्टेंस बनी हुई नज़र आपके सामने आ ही रही है। और दोस्तों जब हम 74,000 की बात करते हैं तो 74K इज़ दी अल्टीमेट रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ज़रा सेंसेक्स के चार्ट पर चलना है और सेंसेक्स के चार्ट पे हम लेवल्स इसी हिसाब से लगाने की कोशिश कर लेते हैं। अब हमने देखा है कि 73,134 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है, 73,134 पर क्लोजिंग। हमने क्या बात की कि 73,000 बेसिकली मुझे लगता है कि अगर हम 72,971 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही है। 72,971 जो है हमारा आज का लो है। और अगर आप देखते हो तो 73,000 पे अच्छी पुट राइटिंग ज़रूर है, 72,900 पर भी कुछ पुट राइटिंग है। लेकिन अगर 72,971 टूटा तो ये समझ जाइएगा 73,000 का पुट राइटर, 72,900 का पुट राइटर उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। उसके नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को हमको 72,791, 72,791, हालांकि बहुत तकड़ी पुट राइटिंग यहाँ पर नहीं दिख रही। और अगर 72,791 भी कट गया तो हमको एक बार को दोस्तों फिर तो हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुला हुआ है जी, 72,500, 72,521, 72,500, 521 तक का रास्ता खुला हुआ है। एंड इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट एबल टू सी 72,229, 72,229 दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो भाई 72,000 की बात जो मैंने कही है, सबसे अच्छा सपोर्ट जो दिख रहा है जहाँ पे, वो भी हमको दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा डाउन साइड पे। जहां पे हम क्लोज हुए वहां से देख लीजिए, मैंने लगभग 1100, 1150 पॉइंट नीचे तक के लेवल्स लगा दिए हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं साहब लेवल्स लंबे लंबे लगाओ, ठीक है भाई लगा लो, लेकिन अगर कोई इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो मैं क्या करूंगा, या कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो उसमें क्या किया जा सकता है। एनीवेज अपसाइड की भी बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है। अब हमको अपसाइड पे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे अगर हम 73,302, 73,300, 302, वैसे तो एक बार को हम लोग अगर इसके ऊपर भी चलना स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ पे अभी हम 73,202 के ऊपर ही चलिए, 73,202 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल मिल सकता है 73,484, 73,484, 485, 73,484, 485 से लेकर 73,500 तक का एक लेवल है जी, एक जोन है। अगर हमने 73,500 को पार कर दिया तो यहाँ से हमारे लिए रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा 73,620 तक का। 73,620, 73,620 के ऊपर अगर गए तो भाई 73,734, 73,734 निकला तो एक बार को 73,880, 73,880, और वो भी कूद गए तो भाई 74,000, 74,007 तक का रास्ता खुला हुआ मिल सकता है। एंड इफ 74,000 गेट्स ब्रीच्ड, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, 74,000 उस केस में टूट जाए, तो भाई फिर हम 74,200 की तरफ बढ़ते हुए 74,198, 74,200 की ओर बढ़ते हुए देख पाएंगे एक बार को। एंड इफ वो भी पार हुआ तो क्यों ना हो भाई 74,400 की तरफ भी चले जाएं तो कोई अतिशयोक्ति
नहीं होगा सेंसेक्स के लिए। अब चलते हैं जरा दोस्तों, एक बार को निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 की बात करनी भी ज़रूरी है। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। ये रहा साहब 15 मिनट्स का चार्ट। निफ्टी 50 22,618, 22,618 इंपॉर्टेंट है जी। 22,618 आज का लो है, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। 22,618 अगर ये कट गया, 22,618 कट गया तो डाउन साइड का रुख, और डाउन साइड का रुख आया सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ तक का एक रुख हो सकता है जो कि हमको लेके आ सकता है 22,581, 22,581, 22,581 भी अगर टूट गया तो भाई यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, जो कि हमको 22,516, 22,516 एंड बिलो 22,516 वी माइट बी एबल टू सी 22,466, 22,466, 22,466 टूटा तो मतलब ट्रंप साहब अगर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 22,419, 22,419 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 22,373, 374, 22,374, 373 तक के लेवल्स अप डाउन साइड के मैंने लगा दिए हैं कि भाई कोई बड़े लेवल्स आ जाएं तो देख लेंगे। एनीवेज 22,700, 22,756 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 22,756 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 22,805 उसके ऊपर लेवल दिख सकता है। 22,805, 22,805 भी अगर पार हुआ तो 22,855, 22,855 और 22,855 टूटा तो ये समझ जाइएगा एक बार को हम 22,900 के आसपास जाता हुआ देखेंगे। 22,900 का लेवल टेस्ट हो सकता है। 22,900 के ऊपर निकले तो 22,941, 22,941 ये क्या था जी, आज का हाई था। और ऐसा तभी अब संभावना होगी अगर कुछ अच्छा हो जाए, अगर ट्रंप बाबू कल सुबह कुछ अच्छा बोल दें और उसके बाद तो 23,000 पर आना हमारी तैयारी रहनी चाहिए। एनीवेज एक बार को बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। यही बैंक निफ्टी कल को मेजर रोल प्ले करेगा जी। किधर को लेके जाता है? बैंकिंग सेक्टर विल प्ले अ मेजर रोल। विच साइड टेक्स आवर सेंसेक्स एक्सपायरी टूवर्ड्स 51,448, 51,448 पर आज की क्लोजिंग हुई है जी। एनीवेज जब तक हम 51,604, 51,604 के ऊपर ना चले, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 51,735 का लेवल है। 51,735 अब 51,735 वी माइट बी एबल टू सी 51,930, 931, 51,930, 51,931 और अगर वो भी पार हुआ तो 52,029, 52,030, 52,000 के पार। और अगर वो भी पार हो गया तो दोस्तों 52,187, 52,187 का लेवल ऑन द डाउन साइड। अब 51,448 पर क्लोजिंग है साहब। अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर हमने एक बार को ये लेवल तोड़ दिया विच इज़ 51,299, 51,299, 51,300 टूटा तो दिक्कत शुरू। सबसे पहले तो 51,133 ये आज का जो लो है वो देखने को मिल सकता है। एंड इफ दैट गेट्स ब्रीच, 51,133 गेट्स ब्रीच, वी माइट बी एबल टू सी 51,000 के आसपास के लेवल्स। ये रहा 51,000। 51,000 भी अगर टूट जाता है तो उसके नीचे के लेवल एक या दो लेवल तो लगा ही देते हैं। लोग कहेंगे साहब लंबे लेवल लगा दो, 50,803, 50,803 और उसके नीचे गए तो 50,600, 602, 50,602। चलो निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी के भी लगा देते हैं। मेरा आज विचार नहीं था लेकिन चलो लगा देते हैं। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी मिड कैप आज तो भाई 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा है, अच्छी बात है। एनीवेज 12,460 पर क्लोजिंग है। लेकिन जब तक हम 12,507 के ऊपर नहीं चलेंगे, 12,507 के ऊपर ना चलें, टिके नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 12,507 के ऊपर हमारा लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 12,550 के आसपास, 12,550। 12,550 भी अगर तोड़ा तो 12,590, 12,590 एंड अब 12,590 अगर आज ही जैसा कोई गैप अप हो जाए बड़ा सा तो 12,616, 616 नहीं फिर 12,629, 12,629, 12,629 दिख सकता है। ये 12,629 आज का हाई है, ये मत भूलिएगा। अब डाउन साइड की बात करनी भी यहाँ पर ज़रूरी है। अब 12,411 आज का लो है। 12,410, 411 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 12,411 के नीचे गए तो क्या लेवल्स आ सकते हैं? 12,411 के नीचे हमारे लिए एक बार को ये लेवल दिख सकता है 12,367, 12,367,
12,367 टूटा तो 12,311, 12,311, और 12,311 टूटता तो 12,266, 12,266 तक के लेवल्स ऑन मिड कैप निफ्टी दिखाई पड़ सकते हैं। आइए फिन निफ्टी पर कर लेते हैं चर्चा। फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम 24,112, अब कुछ लोग कहेंगे साहब 24,000 के ऊपर क्यों नहीं, नहीं 24,112 के ऊपर जब तक टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 24,112 के ऊपर हमारे लेवल है 24,194, 24,194, और 24,194 भी अगर टूट गया तो उसके बाद हमको एक बार को 24,274, 275, 24,275 जो आज का हाई है वो दिख सकता है जी दोबारा। और अगर 24,275 के ऊपर भी निकल गए, 24,275 के ऊपर निकले, तो वी माइट बी एबल टू सी 24,341, 24,341 ऑन द डाउन साइड। If we breach 23,940, 941, 23,941, 23,941 is today's low। अगर ये टूटता है तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 23,941 के नीचे क्या रह सकते हैं लेवल्स? 23,941 के नीचे सीधा 23,877, 23,877, 23,877 भी अगर ब्रीच हुआ, वी माइट बी एबल टू सी 23,814, 23,814, और 23,814 ब्रीच होने पर एक बार को क्लियर है जी 23,737, 738 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लंबा हो गया भाई वीडियो आज का। चलिए एनीवेज, आपको दो स्क्रीन पे आपको दो QR कोड दिख रहे होंगे। एक तो टॉप पे दिख रहा होगा, टॉप वाला जो QR कोड है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का है, और जो नीचे दे रखा है वो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं हमारे लिंक से, और लाभ पा सकते हैं 3 दिन की कक्षा का, क्लास का, जो कि फ्री है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।